शरीर से हिंसा, चोरी, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। क्या उससे हम दूर है? वाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं देना चाहिए। क्या हम बातों में झूठ नहीं बोलते क्या? निंदा नहीं करते क्या? चुगली नहीं करते क्या? किसी को गाली नहीं देते क्या? पाप करते हैं कि नहीं? हाँ, मन से। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए, खूब श्रद्धा से 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। पुण्यं चे पुरुषो कैराथे तं पुनः पुनः तं विचन्दं कैरात सुखो पुण्यासौ चयो केच्छो मनुष्यपति लाभो केच्छो मचान जीवितं केच्छं सद्धम्म सवनं केच्छो बुद्धानौ पदो सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोधि चित्त ज्ञान बुद्धिस्ट मोनास्ट्री द्वारा आयोजित बुद्ध रूप प्रतिष्ठापना महापरित्राण मेत्ता दीप उत्सव तथा धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु ज्ञान ज्योति महाथेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु रत्नदीप थेरो एन धम्मानंद प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः कार्यक्रम के संयोजक पूजनीय भिक्षु बुद्ध घोष मेहता महाथेरो, धम्म उपासक किशोर चंद्रकांत वाघमारे प्रमुख, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम में साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथमतः बोधि चित्त ज्ञान बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ये बुद्ध विहार में जो बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय भव्य दिव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। थोड़े थोड़े से लेके जो पूर्णतः ये कार्यक्रम में समर्पित है, साथ देने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। पूजनीय भदंत बुद्ध घोष मेहता महाथेरो, उन्होंने ये वेद से अरत भूमि मयूर मृदावन बुद्ध ले नहीं पाई था,
पवन नगर रोड, तालुका मावल, जिला पुणे। यहाँ पर खूबसूरत बुद्ध विहार तथा विपश्यना सेंटर का नियोजन करके उपासक उपासिकाओं के साथ यहाँ खूब अच्छा कार्य हो रहा है। कल बीड में दिवस पर बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव संपन्न करने के बाद वहाँ से 7.5 घंटा ट्रैवलिंग करके, नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करके 4 बजे सुबह यहाँ पहुँच गए। और पहुँचते बरोबर ये बुद्ध विहार का भव्यता, यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं वो महापरिनिर्वाण का पृष्ठभूमि और वो माहौल देख के कि ऐसा लगा कि हम तो कहाँ आए। मतलब ऐसे माहौल, बौद्ध देश श्रीलंका ऐसी जगह पे जाते समय इस तरह का भव्य दिव्य माहौल दिखता है। यहाँ बाहर गेट से आते बराबर इतना बड़ा मंडप, इतनी बड़े जगह, इतना बड़ा स्टेज, लाइट, ये वो, इतने भव्य दिव्य वर्णन नहीं है। इतना पवित्र जगह यहाँ पर बन रहा है और बार बार कहे जा रहे हैं कि यहाँ जो ऐतिहासिक बुद्ध लेनी तो है ही और भूमि भी है, जो 10 पारमिता पूर्ण करके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त किए, ऐसे अरहत भूमि है। ऐसे पवित्र जगह पर बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी जन यहाँ आए हैं, ये कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, खूब पुण्य अर्जन किए हैं। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब मंगल मैत्री कामना। बोले साधु साधु साधु। दिवस भर पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा विविध धम्म देशना आप लोगों ने सुन लिया। अभी ये अध्यक्ष के रूप में अंतिम धम्म देशना है, थोड़ा सा धम्म की बातें बताना ही है, तो ध्यान से सुनिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, किच्छु मनुष्य पति लाभो किच्छु मच्चान जीवितम। ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, अमूल्य है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन प्राप्त होना छोटा मोटा नहीं है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं मनुष्य जीवन सुगति में है। मनुष्य से लेके जितने भी ऊपर के भूमि है सब सुगति में आता है, और मनुष्य से लेके नीचे के भूमि नरक, प्रेत, तिर्यक, असुर, ये अपाय दुर्गति भूमि है। तो इससे ये पता चलता है कि हम सुगति में है। और बार बार धम्म देशना सुनने से ये भी स्पष्ट पता चलता है, जो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करेगा, धम्म करेगा, ऐसे व्यक्ति को ही सुगति मिल सकता है। गलत करने वाले, पाप करने वाले तो दुर्गति में ही जाएगा। तो हम सुगति में है तो समझ लेना हम पुण्यवान भी है। ऐसे पुण्यवान जीवन, ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है, और ऐसे जीवन में बाबा साहब की पुण्य सर्वश्रेष्ठ धम्म मिला है। ऐसे धम्म जहाँ दुख भी बताता है, दुख का कारण भी बताता है, दुख मुक्त का अवस्था जो निर्वाण भी बताता है, और निर्वाण पहुँचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग भी बताता है। ये ऐसे धम्म है जहाँ जितना हम अभ्यास करेंगे, जहाँ जितना धम्म का पालन करेंगे, कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। ऐसे धम्म के उपासक, ऐसे धम्म के उपासिका कितना पुण्य करना चाहिए, कितना धम्म करना चाहिए।
बुद्ध कहते हैं मनुष्य होके जन्म होना ये खूब दुर्लभ है। दुनिया में केवल और केवल इंसानी है जो पाप धम्म समझ सकता है, जो पाप से दूर हो सकता है, जो पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकता है। केवल और केवल इंसानी है। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग पाप धम्म नहीं समझ सकता और पाप से दूर होके अरे ये तो पुण्य है धम्म है हमें करना है करके कर सके, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है। और ये दुर्लभ जीवन, एक बात देखिए, हम सिटी में शहरों के आसपास रहते हैं और ऐसे शहर जहाँ थोड़े थोड़े देर में इतना ट्रैफिक लगता है, इतना लोगों का भीड़ दिखता है। दुर्लभ क्या है? जो कम है, बहुत कम है। ऐसे चीज़ों को दुर्लभ कहते हैं जैसे सोना, हीरा, मोती, क्योंकि ये बहुत कम है। परंतु मनुष्य जहाँ तहीं भीड़ देखने के बाद हमें लगता है मनुष्य क्या ही दुर्लभ है, जहाँ तहीं मनुष्य ही मनुष्य है। परंतु एक बात याद रखना, दुनिया भर के मनुष्यों को जमा करेंगे तो कितना मनुष्य होगा, कितना करोड़ अरब खरब होगा। वो सारे मनुष्य जितना है उससे कईयन ज्यादा। एक जंगल में जितना चींटियां मिलेगा वो मनुष्य से कितने ज्यादा मिलेगा। एक चींटी जाति और एक जंगल, और ऐसा जंगल तो इस पृथ्वी में कितना है। एक मनुष्य जाति भी मनुष्य जीवन से कईयन गुना है। बाकी दूसरे प्राणियां देखो, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम देखते, जिसे हम नहीं देखते, ऐसे प्राणी जातियां इस दुनिया में कितने हैं। वो सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन खूब दुर्लभ है, खूब अमूल्य है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी, ऐसे मनुष्य जीवन में इतना सर्वश्रेष्ठ धम्म प्राप्त होने के बाद भी जाने अनजाने में आप लोगों ने पाप किया, गलत किया, तो ऐसे सर के बल दुर्गति जाएंगे। फिर से ऊपर आना बहुत मुश्किल होगा। तथागत बुद्ध बार बार एक उदाहरण देते हैं, जैसे कीचड़ में फंसा हुआ, दलदल में फंसा हुआ पत्थर जैसा। वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर नहीं आ सकता, वो निरंतर नीचे ही जाएगा। उसी तरह जाने अनजाने में गलत करते हुए, अकुशल करते हुए, पाप करते हुए अगर वो दुर्गति में गए, फिर से सुगति प्राप्त करना या फिर से अच्छे जीवन में आना बहुत मुश्किल है। दुर्गति ऐसी जगह है जहाँ पाप धम्म नहीं समझ सकता, जहाँ पाप छोड़ नहीं सकता और पुण्य में कनेक्ट हो ही नहीं सकता। वो तो निरंतर नीचे जाएगा, दलदल में, कीचड़ में फंसे पत्थर जैसा। इसलिए खूब सावधान होना है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहिए और हम किस ओर दौड़ रहे, बार बार देखना चाहिए। तथागत बुद्ध एक उदाहरण द्वारा भी बताते हैं, बार बार आप लोगों को बताते रहता हूँ। विशाल समुद्र में एक छोटा सा बांस का छड़ी है जो तैरते रहता है, लहरों के साथ, हवाओं के साथ इधर उधर होते रहता है, और उसमें छोटा सा छेद है। और वही समुद्र में एक कछुआ रहता है जो आँखों से अंधे है और 100 साल में एक ही बार अपना सर पानी के ऊपर निकालता है, बाकी 100 साल तक
पानी के अंदर ही रहता है। ऐसे समय में तथागत बुद्ध पूछते हैं, उपासक उपासिकाएं बताओ, वो समुद्र में तैरता हुआ बांस के छड़ी में जो छेद है, वो छेद में 100 साल में एक ही बार अपना सर निकालने वाले अंधे कछुए अपना सर उसमें डाले, क्या ये संभव है? क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, असंभव जैसा है। परंतु तथागत बुद्ध कहते हैं, चीर काल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, चीर काल तक वो बांस के छड़ी नाश नहीं हुआ। तो वो समय जल्दी आएगा जब वो अंधे कछुए अपना सर वो बांस के छड़ी में डालेगा। परंतु एक बार मनुष्य जीवन से पतन होने के बाद फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना उससे भी कईयन ज़्यादा मुश्किल है। देखो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है। बार बार हम धम्म देशना सुनते रहते, और धम्म देशना में बार बार बुद्धवाणी आता है। क्या आता है? पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। जो भी इंसान है, हर इंसान को पुण्य करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जो इंसान पुण्य करना जानता है, जो इंसान पुण्य करते हैं, उसके जीवन में उच्च प्रकार के सुख शांति मिलता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य होके जीना दुर्लभ है, सद्धम्म सुनना दुर्लभ है, बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ जीवन भी ये हमेशा रहने वाले जीवन नहीं है, ये अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। यहाँ देखे हुए इंसान कल को गुजर गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। उपत्या सहवेदं मरणं आगतं सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जैसे ही जन्म होता है मृत्यु पीछे पीछे आता है। ये जीवन का सच्चाई है। इतना दुर्लभ जीवन होके भी हमेशा साथ नहीं रहता। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, जीवन में सब पाप सकरणं, जो भी पाप है वो मत करो, पाप से दूर रहो। कुशल से उपसंपदा, जो पुण्य है धम्म है उसे करते जाओ। सचित परियोदपनं, चित्त को परिशुद्ध करो, संयमित करो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। सभी को पता है, सर्वांना माहिती आहे, पुण्य करायला पाहिजे आणि पाप करायला नहीं पाहिजे। सभी को पता है। कौन हो सकता है जिसे ये पता नहीं कि पाप नहीं करना चाहिए और वो हमेशा पाप करके बैठेगा? हाँ, किसको पता नहीं पुण्य करना चाहिए और वो हमेशा पुण्य ही करके बैठेगा? कौन है? हाँ, पाप नहीं करना चाहिए सबको पता है, फिर भी क्या पाप से सभी दूर है? क्या पाप करने में दूर है क्या सभी जन? शरीर वाणी मन से पाप नहीं करना चाहिए करके उससे दूर है क्या? शरीर से हिंसा चोरी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्या उससे हम दूर है? वाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा चर्चा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं देना चाहिए, क्या हम बातों में झूठ नहीं बोलते? क्या निंदा नहीं करते? क्या चुगली नहीं करते? क्या किसी को गाली नहीं देते? क्या पाप करते हैं कि नहीं? हाँ, मन से लोभ लालच नहीं रखना, द्वेष दुराभावना नहीं रखना और मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। हाँ, ये पाप नहीं करना चाहिए पता है, फिर भी लोभ लालच आता है कि नहीं? द्वेष दुराभावना आता है कि नहीं? पाप नहीं करना चाहिए पता है, फिर भी लोग जाने अनजाने में मजे में स्वार्थ में बहते हुए पाप करते बैठते हैं। जानकारक व्यक्ति, हाँ, जो व्यक्ति पाप को भली भांति जानता है, जो व्यक्ति पाप करने से केवल और केवल दुख ही आएगा, अशांति आएगा,
कभी भी सुख शांति नहीं आएगा। ये बात जानने वाला व्यक्ति भी पाप से दूर होना आसान नहीं है। और कितने लोग तो पाप नहीं करना नहीं करना नहीं करना बोलते रहते, तोते की तरह बोलते रहते, लोगों को समझाते रहते, वो व्यक्ति भी पाप से दूर हो उसका कोई गारंटी नहीं है। पाप से दूर होना आसान किसी भी हालत में नहीं है। परंतु जब तक पाप से दूर नहीं होता तब तक आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, सुख शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। भले आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परम भक्त बने, अनुयायी बने, बाबा साहब आके बचाने वाला नहीं है। भले आप बुद्ध के परम भक्त बने, बुद्ध आके आपको तथास्तु करके वरदान देने के लिए आने वाला नहीं है। अगर हम गलत करते हैं, अकुशल करते हैं, पाप करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। और सभी को पता है पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, फिर भी आसान नहीं है पुण्य करना, फिर भी आसान नहीं है धम्म करना। दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पता होने के बाद भी उपासक उपासिकाएं यही काम करते रहेंगे, पुण्य ही पुण्य करते रहेंगे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। देखो बाबा साहब की पुण्य ही इतना सर्वश्रेष्ठ धम्म मिला, जहाँ पाप को पाप बताते हैं, धम्म को धम्म बताते हैं, पाप करने से गलत दुष्परिणाम आएगा ये सिखाते हैं, पुण्य धम्म करने से अच्छे परिणाम आएगा यही सिखाते हैं। हमेशा पुण्य करो, पुण्य करो, पाप मत करो, पाप मत करो, यही उपदेश देते हैं, यही बताते हैं, यही सिखाते हैं। अनेक अनेक उदाहरण देते हुए, अनेक अनेक कहानियों के साथ यही सिखाते हैं। परंतु उसके बावजूद भी न पाप से दूर होना आसान है, न पुण्य कार्य में आगे बढ़ना आसान है। उपासक उपासिकाएं, आप पाप से दूर हो या ना हो, पाप करेंगे तो पाप का दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आग है, जलाता ही है, सबके सामने पकड़ो तो भी जलाएगा। अरे अब यहाँ कोई नहीं है, अकेला हूँ, अगर मैं आग पकड़ूंगा तो कोई देखेगा नहीं करके अकेले में पकड़ो तो भी जलाएगा। आप सबके सामने पाप करो तो भी उसका दुखद परिणाम आएगा। अकेले में पकड़ो, अकेले में पाप करो तो भी दुखद परिणाम आना ही है। इसलिए पाप से दूर होने में ही कल्याण है। उसके लिए खूब मेहनत करना है, खूब अभ्यास करना है, और पुण्य करने में ही हमारा कल्याण है, धम्म करने में ही हमारा कल्याण है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, कल्याण ही कल्याण है। उपासक उपासिकाएं, माहिती आहे का? आप लोगों को पता है क्या? बाबा साहब ने ऐसे धम्म की दीक्षा दिया जो सर्वश्रेष्ठ धम्म है, जहाँ दुख मुक्ति का मार्ग बताता है। ऐसे पवित्र, ऐसे पुण्य रूपी खेत समान ये संघ को दान देना, ये बुद्ध शासन को दान देना, इतना पुण्य है, इतना धम्म है। दुनिया में जब जब शुद्ध धम्म मिलता है, देने वाले को सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लेने वाले को सोचना जरूरी है। देने वाले आंखें बंद करके दान दे सकते, जितना दान देगा पुण्य ही पुण्य है, धम्म ही धम्म है। यहाँ बोधि चित्त ज्ञान बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने के लिए, ये जमीन खरीदने के लिए गिने चुने लोगों ने दान दिया होगा। आज इसका भव्य दिव्य माहौल देख के वो दान देने वाले कितना प्रसन्न होता होगा। जो दान देना चाहते हैं, अरे मैं शुरुआत में ही भंते जी के साथ क्यों नहीं जुड़े, या भंते जी ने मुझे क्यों नहीं बताए, ये जमीन खरीदने में मेरा भी दान होता करके, हाँ, ये सोचता होगा।
दान देने में पुण्य ही पुण्य है। आंखें बंद करके दान दे सकते, आंखें बंद करके पुण्य कर सकते। बस लेने वाले सोचना चाहिए, मैं ये दान लूंगा तो सही में वो काम कर पाऊंगा कि नहीं, सही में उसका सदुपयोग कर पाऊंगा कि नहीं। अच्छे से सदुपयोग किया तो पुण्य ही पुण्य, नहीं तो दान लेने वाले को भी सुख शांति नहीं है, दान लेने वाले को पुण्य नहीं है। इसलिए शुद्ध धम्म मिला है तो इतना पुण्य कर सकते हैं, इतना धम्म कर सकते हैं और धम्म कर सकते हैं। बाबा साहब की पुण्य से अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बन गया। बाबा साहब की वजह से अब हर तरह से उपासक उपासिकाएं संपन्न हो गया। बाबा साहब के कितने बच्चे बिना दवा के, बिना पैसों के जान गंवाना पड़ा, परंतु आज बाबा साहब की पुण्य से अपने बच्चे थोड़ा भी खांसी आया, थोड़ा भी बुखार आया, थोड़ा भी बीमारी हो गया, एक से एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक से एक अच्छे से अच्छे दवा पानी सब मिलता है। इतना ही क्या, अब दवा देने वाले एक से एक डॉक्टर बन गए, एक से एक क्लिनिक हॉस्पिटल खोल के बैठे अपने समाज। ये बाबा साहब की पुण्य ही है। बाबा साहब की पुण्य ही से सब संपन्न हो गया, अच्छा बन गया, जीवन बदल गया। तो बाबा साहब ने जो श्रेष्ठ धम्म की दीक्षा हमें दिया है, वो धम्म को भी जानना है, समझना है। जितना धम्म जानेंगे, जितना धम्म समझेंगे, उतना ज़्यादा पुण्य कर पाएंगे। कोणाला दान द्या, दान द्या, दान द्या, असं म्हणायलापेक्षा दान काय आहे त्यांनी समजले तो दान द्यायचं सोपं होते, है ना। दान दे दो दे दो दे दो करके उससे पीछे लगने से भी अगर दान क्या है, दान क्यों देना है, ये समझ में आए तो वही पीछे पड़ेंगे। मैं कहाँ दान दूं, मैं किधर दान दूं, मैं कितना दान दूं, मैं किस तरह से दान दूं। दान देना बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। दान देने वाले अनेक तरह से दान देते हैं। विशेषतः दान देने वाले 3 प्रकार का, दान दास, दान सहाय, दान पति, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए या बिगड़ने वाले हैं, वह खराब है, ऐसे चीज़ें जल्दी जल्दी दान देते हैं, वो दान दास है। जो चीज़ें हम प्रयोग करते अच्छे अच्छे वैसे ही समान रूप का क्वालिटी का दान देते, वो दान सहाय है। और कोई कोई नहीं, मैं ऐसा प्रयोग करता हूँ, इससे भी बाहरी, इससे भी अच्छा मैं दान दूंगा करके अच्छे से अच्छे दान देते, वो दानपति है। दान देते समय अच्छे से अच्छे दान देना या अपने समान का दान देना, ये बहुत अच्छा है। और दान अच्छे जगह पे दिया तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। तथागत बुद्ध से कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके पूछते हैं, भगवान ये दान कहाँ देना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, यथ चित पसिदति तथ दातवं, जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दे सकते। फिर भगवान बुद्ध से पूछते हैं, भगवान कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, कहाँ दान देना चाहिए, जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दो, परंतु कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो शीलवान है, जो गुणवान है, जो अच्छे जगह है, ऐसे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य ज़्यादा मिलेगा। जैसे एक अच्छे धान के बीज को अच्छे खेतों में डालेंगे तो वहाँ ज़्यादा धान फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को जहाँ बालू है, कंकड़ है, ऐसी जगह पे डालेंगे तो धान आएगा, बहुत कम आएगा। परंतु वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में डालेंगे तो वो भी बहा के लेके जाएगा, वहाँ कोई धान उत्पन्न नहीं होता। उसी तरह दान भी, वो दान के
अच्छे बीज समान है, पुण्य रूपी बीज है। अच्छे जगह शीलवान गुणवान को दान देंगे, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। अच्छे नहीं है जो मांगने वाला है, बाद में वो दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पता नहीं। परंतु ऐसे लोगों को या पशु पंछियों को दान देने से भी पुण्य मिलेगा, परंतु कमी मिलेगा। परंतु गलत व्यक्ति को गलत तरीके से दान देंगे तो उसका पुण्य तो कहाँ कहाँ, कभी कभी पाप भी भुगतना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पंजावंत स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। अच्छे जगह पे मौका मिला तो खूब दान देना चाहिए। अभी यहाँ बोधि चित्त ज्ञान बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बन रहा है, ऐसे ऐतिहासिक बुद्ध लेने के परिसर में। एक बार ये बुद्ध विहार बन गया तो न जाने कितने सालों तक ये बुद्ध शासनिक कार्य करेगा, न जाने कितने सालों तक ये इतिहास बनाएगा, ये हमें पता ही नहीं। तो ऐसे जगह पे दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। उपासक उपासिकाएं हमेशा याद रखना, बुद्ध विहार में दान सहायक बनना बहुत बड़ा पुण्य है। बुद्ध कहते हैं दान देना पुण्य है, और कुछ दान देने से महादान होता है, महाकुशल होता है। तो ऐसे ही महाकुशल में बुद्ध विहार दान देना भी है। हाँ, बुद्ध विहार दान देना महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना महाकुशल है। बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है। कठिन चिबर दान देना महाकुशल है। अष्ट परिष्कार दान देना महाकुशल है। संग दान देना महाकुशल है। धम्म दान देना महाकुशल है। तो ऐसे महाकुशल में ये बुद्ध विहार के लिए हम किसी भी तरह सहायक बनते तो वो भी महाकुशल है। तो ऐसे महाकुशल करने का मौका मिले तो हमें भी साथ देना चाहिए। उपासक उपासिकाएं इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, खूब ध्यान रखना। अत्ताई अतनो नाथो, कोई ना तो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर हमारे जीवन में सुख शांति आ रहा है उसका कारण हम ही है, हमारा पुण्य है, धम्म है। अगर जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, हमारा पाप अकुशल है। हम जो अकुशल पाप करते हैं वो हमारा अभिशाप है। हम जो पुण्य धम्म करते हैं वो हमारा वरदान है। हम अपने लिए वरदान का काम कर रहे हैं या दुख अशांति का कारण अभिशाप बनने का काम कर रहे हैं, खूब ध्यान देना चाहिए। बुद्ध कहते हैं तुम में ही कित संगा तपो अक्खा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाते, खूब मंगल मैत्री रखते हुए तथागत बुद्ध ये दुख है, ये दुख मुक्ति है, ये दुख का कारण है, ये निर्वाण का कारण है, खूब अच्छे से बताते सिखाते। परंतु जब तक हम उसे जान के समझ के अभ्यास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, परिपूर्ण नहीं होंगे, कोई भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए केवल बुद्ध को पूजा करने मात्र से, केवल बुद्ध के अस्थि धातु हो या बुद्ध के कोई भी धातु हो, उसको पूजा करने मात्र से कोई दुख मुक्त नहीं होता। अगर ऐसे दुख मुक्त होता तो तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध को देखते रहने वाले, पूजा करते रहने वाले वक्कली भिक्षु तभी के तभी दुख मुक्त हो गया रहेगा। नहीं हुआ। तथागत बुद्ध के बुद्ध शासन में भिक्षु बन के जो बैठे देवदत्त, वो महाविंची नरक में नहीं जाते, वो भी दुख मुक्त होता, क्योंकि प्रत्यक्ष अपने आँखों से बुद्ध को देख के बैठे हैं। इसलिए बुद्ध को देखने मात्र से, बुद्ध को पूजा करने मात्र से कोई भी दुख मुक्त हो ऐसा नहीं होता। बुद्ध के उपदेशों को जानते हुए, समझते हुए, अभ्यास पालन करते हुए परिपूर्ण होंगे, तभी दुख मुक्त हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं
यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति। जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है। तो बुद्ध को देखना है, बुद्ध का सम्मान करना है, तो बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे और व्यवहार में का पालन करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। हाँ, समय बहुत हो गया है और बहुत सारे धम्म देशना आप लोग सुन चुके हैं। 2 दिन से निरंतर ये धम्म कार्य में आप लोग सहभागी बने हैं। बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, त्रिसंयोग रूपी ये बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं। ये हमारे न जाने कितने कितने समय के लिए सुख शांति का कारण बनेगा। आप लोग इसी तरह धम्म को जाने, धम्म को समझे और अच्छे जगह पर दान देने का अवसर मिले तो खूब दान दे, खूब पुण्य संचय करे। ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार बोधिचित्त ज्ञान बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के प्रमुख और आज के धम्म कार्यक्रम के संयोजक पूजनीय भदंत बुद्ध घोष मेहता महाथेरो, उन्होंने सम्मान पूर्वक कार्यक्रम में बुलाया, ये का पुण्य करने का अवसर दिया। जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से, जो भी हम पुण्य करेंगे इस पुण्य के अनुभव से, बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से इस जगह पर जो बोधि चित्त ज्ञान बुद्ध विहार बन रहे हैं, खूब अच्छे से बने। विपस्सना सेंटर बन रहा है, खूब अच्छे से विपस्सना सेंटर बने। बुद्ध शासनिक कार्य के लिए एक धरोहर बने, एक बुद्धिस्ट सेंटर बने और इसमें नेतृत्व करने वाले पूजनीय भदंत बुद्ध घोष मेहता महाथेरो, उनको भी बुद्ध शासनिक कार्य के लिए खूब खूब आशीर्वाद, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद जीवन में हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हुए यह छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतो सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।